हो और बिजली ना हो, दिमाग में सवाल ही सवाल हो। कीड़ा गाय पानी में सांस कैसे आए, मौजा पौधा तितली बंदर रियाजी तादाद का समंदर। छोटा और पेंसिल कच्ची, अंग्रेजी तो है आसान सच्ची। चावल चिड़िया चमचे, कीड़ा छत पर चलता कैसे। सोचते सोचते नींद जो आ जाए, सवालों के जवाब हम बताएं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपको वर्ब्स एंड आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज हम आपको कहानी बनाने और लिखने का तरीका सिखाएंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे जंगली और पालतू जानवरों के बारे में। दुनिया में आते ही इंसान कस्बों और शहरों में आबाद नहीं हुआ। शुरू में इंसान भी जंगलों में रहता था और खेतीबाड़ी करता था। जंगलों में रहते हुए उसने पहचाना कि कौन से जानवर इंसानों में रहने के काबिल हैं और कौन से नहीं। वैसे तो बिल्ली, गाय और शेर सब ही जानवर हैं। कुछ जानवर जंगली होते हैं और कुछ पालतू। जंगली जानवर आबादी से दूर जगहों पर रहते हैं, जैसे रेगिस्तान में ऊंट, जंगल में शेर, हाथी और ज़राफ़ा वगैरह। समंदरों की गहराई में शार्क, ऑक्टोपस और कछुए वगैरह। पहाड़ों पर मरखोर रहते हैं। ये सब जानवर वहीं अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं और अपनी देखभाल भी खुद कर सकते हैं। कुछ जानवर पालतू होते हैं, यानी जो इंसानों के साथ उनके माहौल में रह सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं पालतू जानवरों में कौन से जानवर शामिल हैं? हैं तो ये सब ही पालतू जानवर, लेकिन हर जानवर को सुधाया नहीं जा सकता। जैसे बिल्ली या कुत्ता, इनको तो सुधाया जा सकता है, लेकिन गाय, बकरी और घोड़े जैसे जानवरों को सुधारना मुश्किल है। इसीलिए इन्हें घर में रखने के बजाय फार्म में रखा जाना बेहतर है। अब शेर हो तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढ ही लेता है। शार्क, मछली भी छोटी मछलियों का शिकार कर लेती हैं। लेकिन हमारी पालतू बिल्ली को भूख लगेगी तो वो क्या करेगी? बिल्ली हो या कोई भी पालतू जानवर, उनके खाने के साथ साथ उनकी बाकी तमाम जरूरियात को पूरा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, और उनको साफ रखना भी तो जरूरी है। पालतू जानवर की हैसियत एक घर के फर्द जैसी होती है। इनको वक्त देना चाहिए और हो सके तो एक ही जगह पर कैद रखने के बजाय घुमाने फिराने का इंतजाम भी करना चाहिए। ये सब जिम्मेदारियां पूरी करके हम अपने पालतू जानवरों का हक तो अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम जंगली जानवरों से उनका कोई हक तो नहीं छीन रहे? मरखोर हो या बर्फानी चीता, जंगलों में रहने वाला कोई हिरन हो या शेर,
समंदर में रहने वाली कोई डॉल्फिन हो या शार्क, इंसान सिर्फ अपने शौक के लिए इनका शिकार करके इनसे जीने का हक छीन लेता है। हमें अपने मामा बाबा के साथ घर में रहना कितना अच्छा लगता है, लेकिन हमें अगर कोई पिंजरे में कैद करके हमारे मामा बाबा से दूर कहीं ले जाए तो कैसा लगेगा? क्या आपके ख्याल में जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में कैद करना ठीक है? जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना और उनका एहसास करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद है? सवालों के जवाब हम बताएं। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। कितना रौला डालेगा? कितना रौला डालेगा? आजा भाई। आ गया। ये ले, नोट्स कंप्लीट हो गए तुम्हारे? नहीं, एक क्वेश्चन है उस पे फंसी हुई हूँ। तुम्हारे अपने नोट्स की टेंशन थैंक यू। हो बिन बोले कुछ कर गया, दिल थोड़ा खाली था भर गया, दिल थोड़ा खाली था भर गया। दिल की बात 7 अप के साथ। डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, जो खानों को दे बेहतरीन टेस्ट। डालडा कलौंजी कनोला ऑयल। इम्यूनिटी बढ़ाओ रोजाना, जहाँ मांगता वहाँ डालडा। सेफगार्ड हाथ धोने के बाद घंटों तक जर्म्स को वापस आने से महफूज भी करता है। बेशक हिफाजत हिफाजत रहे अब घंटों हिफाजत। अब सेफगार्ड हुआ पहले से बड़ा, चले और ज्यादा। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा हथियार हैं इन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। मिलिट्री प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। So every minute in 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. "60 hours to glory." सवालों के जवाब हम बताएं। आज हम सीखेंगे कहानियाँ बनाना और सुनाना। तो एक दफा का जिक्र है कि 1 मिनट पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या। मैच करें आज? हाँ, फिर पहले आइसक्रीम। चलो फिर। कहाँ रह गए? कहाँ भी था, ना जाओ भूत बंगले। कौन कहाँ रह गया? और भूत क्या? गोपी और शिबा कल रात से गुमशुदा हैं। यहीं कहीं गए होंगे, कोई नया कारनामा करेंगे। नहीं है, वो ना शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पहेलियाँ बुझवाना बंद करो मिट्ठू और बताओ असल मसला क्या है। वो ना किसी ने गोपी को तालीमाबाद के बाहर जो जंगल है ना, उसकी दूसरी तरफ वाले भूत बंगले का बता दिया कि वहाँ कोई कदीम वक्तों का खजाना छुपा है। गोपी कुछ दिनों से उस खजाने के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे लगता है वो निकल गया शिबे के साथ भूत बंगले,
और अब दोनों कहीं नहीं मिल रहे। हम एक रेस्क्यू प्लान बनाएंगे। आओ मेरे साथ। ये है भूत बंगले का नक्शा। बंगले के बाहर है एक जंगल। भूल भुलैया। और मेज की दूसरी तरफ है बंगले का गेट, जहाँ होंगे गोपी और शिबा। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे दोस्त। हौसला रखो मिठू और आओ मेरे साथ। यह किस चीज की आवाज थी? भूत! भूत कहाँ? नहीं, गोपी और शिबा के बगैर कोई कहीं नहीं जा रहा। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे भी। वापस चलते हैं। चलो हम कहानियाँ बनाते हैं। इस तरह हमारा ध्यान भी बढ़ जाएगा, किसी को डर भी नहीं लगेगा और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। जिसको भी आसपास कोई चीज नजर आए उसका नाम ले दे। मैं उसको कहानी में डालता जाऊंगा। चूहा? एक चूहा था जो जंगल में रहता था। नदी, पानी। एक दिन चूहा नदी के किनारे पानी पी रहा था। फाख्ता, दरख्त, टहनी। पास ही एक फाख्ता दरख्त की टहनी पर बैठी थी। किनारा। पानी पीता पीता चूहा नदी के किनारे से फिसल गया और डूबने लगा। हाँ, पत्ता। फाख्ता ने चूहे की मदद के लिए नदी में पत्ता फेंक दिया और चूहा पत्ते पे तैरकर नदी से बाहर आ गया। एक और कहानी, एक और। मैं बनाती हूँ इस बार। रात होती जा रही है। रात नहीं, दिन से शुरू करती हूँ अगली कहानी। अगले दिन एक शिकारी जंगल में आया। क्या करने? फाख्ता का शिकार। शिकारी ने अपना तीर फाख्ता की सिर में रख के निशाना लगाया। चूहा जो ये सब देख रहा था, उसने चुपके से शिकारी को निशाना लगाते हुए काट लिया। फिर? शिकारी का निशाना छूट गया और फाख्ता जिंदा बच गई। तब से चूहा और फाख्ता पक्के दोस्त हैं। एक और। अब तुम दोनों की बारी। पर मुझे तो कहानी बनानी ही नहीं आती। ये भी कोई मुश्किल काम है शुरू करने के लिए। एक दफा का जिक्र है कि एक थी रानी, एक था राजा। एक दिन ये हुआ कि एक जंगल हुआ करता था। इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर लो और बाकी अपने आप से चीजों को इस्तेमाल करके कहानी बनाते जाओ। लो, आ गई भूलैया। बस इसके पार है मेरे दोस्त। पर पहले से पार भी तो करना पड़ेगा। मुझे तो काफी खौफनाक जगह लग रही है ये। डरो नहीं चिंटू, हम सब साथ करेंगे तो पार हो जाएगी। सवालों के जवाब हम बताएं। कितना रौला डालेगा? कितना रौला डालेगा? अरे इतना गहरा था। डोंट वरी, वो सब राइट कर। वो डोटी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा।
बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे। सबसे बड़ी यूफोन की नई सिम ऑफर, स्टार 1000 हैश मिलाने पर फ्री में अमेजिंग स्टैट्स भी, और उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 75 रुपए के स्पेशल लोड पे तमाम नेटवर्क्स पर और ज्यादा कॉल्स और इंटरनेट के बेस्ट फिगर्स पाएं, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा हथियार हैं इन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। मिलिट्री प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। So every minute in 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. "60 hours to glory." सवालों के जवाब हम बताएं। ये क्या लिखा है? भूल भुलैया को पार करने का है एक ही तोड़, बनाना होगा जुमला तुमको हर मोड़। जैसे ये लफ्ज हैं, है घर मेरा ये, और इनका सही जुमला होगा ये मेरा घर है। नहीं, एक मखलूक मैं, मतलब मैं हूँ एक नई मखलूक। है दोस्त कोई मेरा नहीं, मतलब कोई नहीं है मेरा दोस्त। हूँ रहती मैं अकेली, मतलब मैं अकेली रहती हूँ। गेट गोपी और शिबा, मैं अभी आया। अपनी कहानी बताएं। मैं रानी हूँ, मैं 3री जमात में पढ़ती हूँ, मैं रोज शाम गली में खेलती हूँ। जब मैं छोटी थी मैं बहुत लड़ाका थी, मैं बड़ी होके दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ूंगी। मैं पिंकी हूँ, मैं 3री जमात में पढ़ती हूँ, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी मैं सबको बहुत तंग करती थी। मैं बड़ी होके दुनिया घूमूंगी। मैं जोजो हूँ, मैं 3री जमात में पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जब मैं छोटा था मैं बहुत रोता था, मैं बड़ा होके शेफ बनूंगा। मैं चिंटू हूँ, मैं 3री जमात में पढ़ता हूँ। मैं मिट्टी से खिलौने बनाता हूँ, और जब मैं छोटा होता था मैं चुप रहता था। मैं बड़ा होके अपने लिए एक बड़ा सा बाग बनाऊंगा। मैं मिठू हूँ, मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था, अब मैं अपना ढाबा चलाता हूँ। मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। गोपी, शिबा, कहाँ हो? गोपी, शिबा, कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतना ढूंढा हमने, कहा भी था ना जाओ भूत बंगले। बस यार, काश सुन ली होती तुम्हारी। शिबा, उठो यार, देखो मिठू हमें वापस ले जाने आया है। उठो शिबा, उठो, उससे पहले गेट फिर बंद हो जाए। सोने में यहाँ कोई भूत तो नहीं है ना गोपी यार? क्या पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। निकलो बस यहाँ से। तो
इस तरह बच्चों ने बचाया गोपी और शिवा को और हमने सीखा लफ्जों से जुमले और कहानियाँ बनाना। क्या आपने कभी कोई कहानी बनाई है? अभी कोशिश करते हैं। शुरू करें इनमें से किसी एक जुमले से। एक दफा का जिक्र है। एक थी रानी, एक था राजा। एक दिन हुआ ये कि एक जंगल हुआ करता था। या बनाए अपनी कहानी इसमें खाली जगह भर करके। मैं हूँ, मुझे पसंद है। जब मैं छोटा था या छोटी थी मैं, जब मैं बड़ा होऊंगा या बड़ी होंगी मैं। रानी, ये क्या हो रहा है? A resource is a source or supply from which any sort of benefit is produced. ये है हमारी जमीन, planet Earth। क्या ये गाड़ी भी man-made resource है? इतनी मालूम की, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये है मेरी छोटी सी दुनिया। इसमें मेरे कछुए के जिंदा रहने की जरूरत की हर चीज मौजूद है। Forests need water। हम दरख्त लगा सकते हैं। चलो मिलकर दुनिया को बचाएं। Presented by Taleemabad।